हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम आकांक्षा चौहान और मैं लेकर आती हूँ डेली आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो हमारे चैनल पर। आज की वीडियो इज्म के जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर हैं। हमने जो बहुत सुने हैं, पढ़े हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग हमें उनका पता नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आज इज्म के कुछ वर्ड्स को कवर करूँगी। पहला वर्ड है नेशनलिज्म। स्टूडेंट, नेशनलिज्म क्या है? हम सुनते तो बहुत हैं और कहते भी हैं कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है, हम नेशनलिस्ट हैं। बट एक्चुअली में नेशनलिज्म है क्या? तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, यानी हम सब एक हैं और कहीं ना कहीं हम एक ही फीलिंग से जुड़े हैं। ये नेशनलिज्म है। एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग जो एक ही सिंबल, एक फ्लैग से रिप्रेजेंट होते हैं, वही नेशनलिज्म है। और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ऐसा कहा जाता है कि लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में आना शुरू हुई थी। पहली बार जहां नेशनलिज्म देखने को मिला वो था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और यही नेशनलिज्म की जो फीलिंग है और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती हुई नज़र आई फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। और कहीं ना कहीं स्कॉलर्स तो ये भी मानते हैं कि नेशनलिज्म की एक्चुअल शुरुआत ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई, जहाँ पे फ्रेंच लोगों ने अपना खुद का फ्लैग, अपना खुद का सिंबल खुद से अडॉप्ट करना शुरू किया था और मोनार्की को ओवरथ्रोन किया था। नेशनलिज्म की फीलिंग, ऐसा भी कई स्कॉलर कहते हैं कि एक तरह से इसकी शुरुआत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कैपिटलिज्म वर्ड की। बेसिकली कैपिटलिज्म एक सिस्टम है जहां मार्केट ही खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है और किस रेट पे सेल करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है या तो बिल्कुल नहीं होता या फिर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कैपिटलिज्म को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, जहां गुड्स कितना प्रोड्यूस होगा ये मार्केट की डिमांड में डिपेंड करता है। और बेसिकली ये एक प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम है जहां हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट है सोशलिज्म, जो कि बिल्कुल ही कैपिटलिज्म के उल्टा है। यहाँ सब कुछ मार्केट पे नहीं छोड़ा जाता है कि वो जो चाहे वो प्रोड्यूस करे, जो चाहे सेल करे, जिस रेट पे चाहे सेल करे। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का मैक्सिमम इंटरवेंशन देखने को मिलता है और ज़्यादातर इकोनॉमिक जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट ही लेती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है सोशलिज्म। सोशलिज्म को हम कम्युनिज्म शब्द से भी जानते हैं, जहां पूरी मार्केट को सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही कंट्रोल करती है और वही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और किस रेट पे सेल होगा। नेक्स्ट है मर्केंटलिज्म। बेसिकली मर्केंटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पर इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट किया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर कंट्री अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने और इंपोर्ट को कम करने की लगातार कोशिश करती रहती है। मर्केंटलिज्म पॉलिसी वर्ल्ड के अंदर 16 से 18th सेंचुरी में देखने को मिली और उसी मर्केंटलिज्म को जो पॉलिसी के जो चलते बड़ी बड़ी जो नेवल पावर्स वाली जो कंट्रीज होती थी, जैसे कि फ्रांस, पोर्तुगल और ब्रिटेन, इन्होंने अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। ट्रेड में अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश ये करना चाहते थे और वीकर जो कंट्रीज थी उनको इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया, विच इज नोन एज कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का जो मतलब है वो ये है कि जब भी कोई पावरफुल कंट्री बाकी वीकर कंट्रीज को कंट्रोल करती है अपने फायदे के लिए, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी बर्बाद करती है और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाती रहती है, बिल्ड करती रहती है। ऐसे ही एक वर्ड है इंपीरियलिज्म, जो कि कॉलोनियलिज्म जैसा ही है बहुत हद तक, बट यहाँ पे काफ़ी एक डिफरेंस आता है। वो ये है कि कॉलोनियलिज्म में पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को डायरेक्ट कैप्चर करके और कंक्वायर करके वहाँ पे फिजिकली अपनी प्रेजेंस बना के दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है। लेकिन इंपीरियलिज्म की बात करें तो इंपीरियलिज्म में ज़रूरी नहीं है कि कंट्री की फिजिकल प्रेजेंस दूसरी वाली कंट्री में हो ही, लेकिन हाँ, पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करती ही है, पॉलिटिकली कंट्रोल करती है, इकोनॉमिकली कंट्रोल करती है। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो हमने लगातार सुने हैं, पढ़े हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग हमें उनका पता नहीं होता है। बेसिकली ये सारे शब्द इज्म वाले शब्द थे जो बहुत ज़्यादा हम अपनी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री में अपने प्रिपरेशन के दौरान सुनते हैं और पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।